सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसके तहत मैं बात कर रहा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका चैप्टर 7 है। ये आर डी शर्मा भी है, आर डी शर्मा का चैप्टर 18 है। ठीक है, तो टॉपिक तो वही सब में होने हैं। हम आज टॉपिक जरा हेडिंग देखिए क्या लिखा है। इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन रेसिप्रोकल ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रेसिप्रोकल है, यानी 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी अपान में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। न्यूमरेटर में क्या है उससे मतलब, वो तो बात की बात है। तो उस प्रकार के फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो पहले तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमको पहले से मालूम है। देखिए, हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रल करना है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अब बताओ इसमें भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, तो आप कहेंगे हमको नहीं मालूम। तो आप ये बताओ कि क्या किसी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया हो जिसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x हो। क्या बोल गया, मैं तो सही आंसर बोल गया, सॉरी। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। कांस्टेंट तो प्लस होता हम जानते हैं। अब मान लीजिए इसकी जगह पर 1 की जगह पर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, यानी ये वेरिएबल का स्क्वायर है और ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, 1 ना होकर के a स्क्वायर आ जाए। तो आप कैसे करें इसको, इसके दो तरीके हैं। या तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कुछ एज्यूम कर लें, जनरली बुक में ऐसा लिखा होता है कि x को हम a tan थीटा माने ले रहे हैं, तो उससे भी हम कर सकते हैं। हमने भाई x को क्या मान लिया, a tan थीटा। अच्छा, जब x को थीटा के टर्म में रखोगे तो dx को भी तो रखना पड़ेगा, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ रखोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका dx हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपान, और यहाँ से ये हो गया a स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ऊपर हो गया आपका a सेक स्क्वायर थीटा, नीचे से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये a से a कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया 1 अपान a बाहर 1 d थीटा। और आप जानते हैं 1 का इंटीग्रल थीटा प्लस कांस्टेंट, यहाँ से थीटा निकाल लो भाई, x अपान a बराबर tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 अपान a, थीटा होगा tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट। तो ये 1 अपान 1 प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। और वेरिएबल के स्क्वायर में हम जानते हैं अगर x की जगह कोई और x का फंक्शन होगा तो उसको t एज्यूम करेंगे, शर्त यह है उसका डिफरेंशिएशन वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, ये आप जानते हैं। तो एक तो फार्मूला आपको मिल गया, ठीक है। अब मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं और एक फार्मूला देखते हैं, मतलब ये फार्मूला भी आपको मिल रहा है और ये प्रोसीजर भी आपको मिल रहा है। दूसरा एक है आपका कि अगर इंटीग्रल करना है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, जरा सावधान। इस हेडिंग के हिसाब से सही है ना, क्वाड्रेटिक का रेसिप्रोकल है, सही है। कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए, इसके दो तरीके हैं। पहले तो इसको हम ध्यान से देखें तो इसको ले सकते हैं आप फैक्टराइज x प्लस ए एक्स माइनस ए, है ना। तो मैं या तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करूं, आंशिक भिन्नें आपने पढ़ी हैं, उससे करना, वैसे नियम तो पार्शियल फ्रैक्शन का ही है। और या तो हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर दें, तो देखिए 1 अपान एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान एक्स प्लस ए माइनस 1 अपान एक्स माइनस ए। ये डायरेक्ट लिख दिया हमने। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट हो कितना आएगा, सही लिखा ना हमने, नहीं उल्टा लिख दिया हमने। यहाँ पर x माइनस से आएगा, यहाँ x प्लस से होगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2a आ जाएगा, तो हमने बाहर 1 अपान 2a कर दिया। यानी इसको हम इन दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है 1 अपान 2a 1 अपान एक्स माइनस ए
माइनस 1/x प्लस ए dx। तो 1/2a बाहर हो गया। अब देखिए 1/x माइनस ए का क्या होगा, log x माइनस ए। तो 1/x माइनस ए का होगा log x माइनस ए, और माइनस और 1/x प्लस ए का log x प्लस ए, log x प्लस ए। अब log m अच्छा ये 1/2 दोनों में से आपने कॉमन लिया है। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। कैमरा जी उधर जाओ। तो इसको लिखेंगे 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a का मॉड। मॉड इसलिए लिखते हैं कि लॉगरिथम नेगेटिव अनडिफाइंड है, इसलिए हम मॉड लिख देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं मॉड नहीं लिखा होता तो चिंता न करिएगा। यानी 1/x² माइनस a स्क्वायर, मतलब ये फंक्शन का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करो, चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में फर्क पड़ेगा। अब मान लेते हैं ये उल्टा हो जाता, ये मान लेते हैं ये ऐसा लिखा होता, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह होता a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसको भी इसको फैक्टराइज कर देंगे a प्लस एक्स माइनस एक्स, इसको अलग अलग कर देंगे, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स। प्लस कांस्टेंट रहेगा, वो हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 फार्मूले, जिसमें कि डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल ऑफ द ये रेसिप्रोकल ऑफ द क्वाड्रेटिक है। अब जरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं कि अगर मान लिया इंटीग्रल इस टाइप का हो, 2 टाइप हम डिस्कस करेंगे। एक इंटीग्रल टाइप हो 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 2 तरीके। एक तरीका है कि भाई इसको फैक्टर कर दो, फैक्टर करने के बाद में इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दो। लेकिन जब इसका सिंपल मेथड है तो हम काहे को पार्शियल फ्रैक्शन करें? तो उसका तरीका यह है कि इसको 9th क्लास में जा करके इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो आप कहेंगे भैया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो मुझे 9th में ही नहीं आया था, अभी तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो। तो उसका मैं तरीका बढ़िया सा बता देता हूँ, देखो ध्यान से। आप सबसे पहला काम ये करो, देखो जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल समझ में आ ही जाना है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला ये काम करो कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दो। क्या तरीका होता है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ फंक्शन जो भी दिया है कांस्टेंट उसको कॉमन ले लो। ले लिया हमने, a कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस b/a(x) प्लस c/a। ये पॉइंट समझ में आया? बस पौड़ी वो है ना, एक कहावत है, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा जय माता दी कहता जा, बस एक स्टेप स्टेप बढ़ता जा, जय कैलकुलेशन करता जा, अपने आप आ जाएगा। अब देखो ये किस चीज़ का होल स्क्वायर है, उसके लिए x को उठाओ और b/ax यानी एक्स स्क्वायर का टर्म लो और b/ax का टर्म लो। सावधान, ये प्लस है ना, तो आप कहेंगे भाई ये x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अभी समथिंग हमको नहीं मालूम, तो जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा जो कि मेरे पास है, प्लस समथिंग का स्क्वायर आएगा जो कि हमारे पास नहीं है, प्लस 2 इंटू, अब हम ऐसा कुछ लिखेंगे कि ये स्टेप आ जाए, तो 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग। अब इस समथिंग को ऐसा कुछ लिखिए कि b/a आ जाए, तो आप कहेंगे देखो भैया अगर मैं इसको b/2a लिख देता हूँ तो 2 और 2 कट जाएगा, ये b/a है और यही ये लिखा है। तो आप कह रहे हैं ये जो समथिंग लिखे हो ना, ये समथिंग एक्चुअली में b/2a। बात पकड़ में आई? तो तरीका क्या हो गया, जो x का कोफिशिएंट हो जो भी हो उसको आप ध्यान से देखो विद साइन। अगर ये प्लस b/2a है, इसको आधा कर दो, b/2a, तो ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखा है। अगर एक कोफिशिएंट माइनस में लिखा हो, माइनस b/a, फिर भी इसको आधा कर दो, तो ये माइनस में हो जाएगा x माइनस b/2a का होल स्क्वायर। यानी कि 1/a तो बाहर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसको x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आप कहेंगे अच्छा झूठा कहीं का मास्टर झूठ बोलता है, कैसे? भैया उसके लिए एक्स स्क्वायर चाहिए है,
बी अपान 2a का होल स्क्वायर भी तो चाहिए, वो तो नहीं है। हमने कहा ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया ना तो माइनस कर दो उतना जो एक्स्ट्रा आ गया, होल स्क्वायर और प्लस सी अपान ए। ठीक, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ dx, तो 1 अपान ए इंटीग्रल 1 अपान ये हो गया आपका x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मेट बनेगा। ठीक, इस प्रकार से फॉर्मेट आएगा। अभी फॉर्मेट आया क्या समझ लीजिए। अब देखो, अगर इस कॉमन में निगेटिव साइन आपने कॉमन लिया, मान लिया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव में है तो माइनस कॉमन लोगे तो बाद में माइनस को अंदर एंट्री करा दो, माइनस को बाहर ना लिखिएगा। तो देखो, या तो ये तो कांस्टेंट है ना, या तो ये इस फॉर्म में आएगा आंसर, या तो ये एक्सप्रेशन या तो इस फॉर्म में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। भाई मान लीजिए ये ब्रैकेट वाली चीज़ निगेटिव आ गई और बाहर ऑलरेडी निगेटिव लगा हुआ है तो प्लस नहीं हो जाएगा। और या तो ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर एक्स के पहले वाला निगेटिव हो तो इस फॉर्मेट में आएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन फॉर्मेट आपके बनेंगे और तीनों फॉर्मेट का फॉर्मूला हमको मालूम है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसी कही, बढ़िया कही ना। तो ये तरीका होता है। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी का एग्जाम्पल, तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। इसी फॉर्मेट का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी देखिए, इसके न्यूमरेटर में 1 है, मतलब हमने आपको कहा कि द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन रेसिप्रोकल ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम 1 मान के चल रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी फॉर्मेट में, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। सावधान, अभी हमने क्या कहा, हमने कहा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर दो, तो है ही 1। अब क्या कर दें, ठीक, कोई बात नहीं। एक्स का कोफिशिएंट है -1, उसको आधा कर दो, -½ तो यानी ये आपका x माइनस हाफ का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, अब जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 1/4 भी तो आएगा ना, जो कि यहाँ पर नहीं है क्योंकि आप तो इन 2 स्टेप को देख के होल स्क्वायर लिख दिए। और बायनॉमियल थ्योरम के हिसाब से इसमें तो 3 स्टेप आने वाले हैं, तो प्लस का 1/4 एक्स्ट्रा आएगा, तो मैं उसको बैलेंस करता हूँ, माइनस का 1/4 प्लस का 1 पहले से लिखा हुआ है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। गॉट इट, ओके। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लो। ये है आपका x प्लस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 4 यानी प्लस 3/4 यानी प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब बताओ फॉर्मूला क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। एक चीज़ और, एक्स की जगह कुछ और लिखा होगा तो उसको टी एज्यूम करेंगे, लेकिन ये बताया गया है कि अगर एक्स की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस बी टाइप का लिखा हो तो आप उसको x मान लो, बस x का जो कोफिशिएंट होगा a वो 1 अपान ए बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में इनटू में आता था, तो हमने इसको 1 में x मान लिया, तो ऑलरेडी ax प्लस बी के फॉर्म में है, तो आएगा आपका 1 अपान ए बोले तो √3/2 tan इनवर्स x बोले तो x माइनस 1 अपान 2 अपान √3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब जरा एलसीएम ले लो इसमें, तो ये बन जाएगा 2 अपान √3 tan इनवर्स, ये एलसीएम लोगे तो आएगा 2x माइनस 1 अपान √3 प्लस c। तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका इंटीग्रल 1 अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। तो बात कैसी कही, तो आप कहेंगे बात तो अच्छी कही। तो ये पॉइंट क्लियर रहेगा। इसमें हमने ऊपर 1 लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ऊपर कोई और एक्सप्रेशन होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। ये टर्म अगर माने यहाँ माइनस लगा होता, यहाँ माइनस लगा होता तो हम माइनस कॉमन लेते, ये टर्म निगेटिव हो जाता ना। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है। 3 फॉर्मेट इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक विच इज़ द टॉपिक ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ सिंगेज कैलकुलस, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, कुछ भी हो टॉपिक तो किसी में भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।